तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे पिछले वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। उसको देखते रहिए, उसमें समझते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? हम ट्रायल बैलेंस पिछली बार हम बना चुके थे, लेकिन आप लोगों के 11th में एक क्वेश्चन आता है कि रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली। तो ये रीड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? रीड्राफ्ट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस पहले से आपको दिया होता है, इसमें गलतियां होती हैं, गलतियों को आपको ठीक करना है। ठीक है ना? तो उसी गलती को ठीक करने का तरीके को हम रीड्राफ्ट कहते हैं और अब हम इसको ठीक करने के उपाय समझते हैं। उपाय तो मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था, वो क्या था? एसेट्स और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होंगे, जबकि इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होंगे। याद है ना? एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होंगे। तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ है एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है या नहीं है। जो नहीं होगा वही गलत है। एसेट्स का तो यहाँ पे ये साइड ये डेबिट साइड दिया हुआ है और ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो मैं राइट और रॉन्ग कर लेता हूं। तो परचेज हमारे एक्सपेंस होते हैं, ये डेबिट में सही है। बिल्डिंग सही है कि बिल्डिंग एसेट्स होती है। मशीन यहाँ पर है, सही है। बैड डेट हमारे खर्चे होते हैं, ये भी सही है। कैश हमारा एसेट्स है, डेबिट साइड सही है। डिस्काउंट रिसीट हमारी इनकम होती है, ये यहाँ पर डिस्काउंट रिसीट देखिए, ये यहाँ पर ये गलत है, यानी यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारा इस साइड होगा। डिस्काउंट रिसीट, क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पर 3000 होना चाहिए। हालांकि टोटल दोनों ने सेम है 245,800, लेकिन गलती क्या है? गलती हो सकती है कि हमने क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ ऐसे रकम इस साइड उस साइड किया जिनकी रकम को सेम रखा है, इसलिए टोटल सेम हो चुका है, लेकिन नाम अलग है। तो ये गलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमने बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया। बैंक तो हमारे एसेट से लेकर जब हम अपने खाते से ज्यादा पैसा उठा लेते हैं उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो हमें लायबिलिटी हो जाती है कि मुझे पे करे। तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा। तो यानी ये चीज गलत है, यानी कि ये चीज हमारा यहां आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हमारा? 10,000। ठीक है ना? चलो, क्रेडिटर्स ये भी गलत है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ये एसेट साइड दिया हुआ है, यानी डेबिट साइड दिया हुआ है, ये भी हमारे यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स। और कितना? 30,000। एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें एक छूट गया था, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब जो हमने वापस, जो हमने खरीदे उसे हम वापस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न का ही सिनोनिम है रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर परचेज डेबिट में है तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में होगा, तो ये बात गलत हो गई, यानी ये चीज भी यहां पर आएगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। ठीक है ना? कितना? 26 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम इस साइड को देखते हैं। कैपिटल क्रेडिट में होना चाहिए, कैपिटल क्रेडिट में ही है। फिक्सचर हमारा फर्नीचर फिक्सचर, फिक्सचर मतलब फर्नीचर फिक्सचर हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट डेबिट बैलेंस होगा, इसका ये यहाँ पर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम फिक्सचर लिख देंगे, कितने का? फिक्सचर हमारा हो जाएगा 2600 का। क्लियर? अच्छा, सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट साइड है, बिल्कुल सही है हमारा। डेटर्स हमारा एसेट्स होते हैं, ये साइड होगा, यानी कि यहाँ पर हम डेटर्स लिख देंगे 60,000 का। तो यहां से कट कर देंगे, यहां डाल देंगे। इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये तो हमने क्वेश्चन में ही हमने चेक कर लिया क्या सही है क्या गलत है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, और जो डेबिट वाले नाम है बिल्डिंग, मशीनरी, बैड डेब्ट्स, कैश, और यहां से क्या क्या आया? फिक्सचर फॉलोड बाय डेटर्स, और तो कुछ वहां नहीं गया, नहीं। और बाकी जो है वो आप क्रेडिट साइड में, इन सब की रकम आप डेबिट में लिखेंगे, और बाकी जो नाम रह गए उनका क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे कैपिटल, ये कैपिटल यहां लिखेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को भी यहां लिखेंगे। सेल्स, तो इस प्रकार से आप बाकी सारे नाम को इस साइड लिख देंगे। दोनों साइड आप ऐड करेंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। वैसे तो हमने यहीं पे सोल्यूशन दे दिया था, आपको तो केवल सजा के बस लिखना है। बी मतलब बिल्डिंग, एम मतलब मशीन, इस बी का बैड डेट पूरा नाम लिख लीजिएगा। मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, क्योंकि मैं तो कम टाइम पे ज्यादा देने में मजबूर हूं। क्लियर? पर आप तो मजबूर नहीं है, तो आप पूरा नाम लिखेंगे और इसको पूरा बैलेंस करके, यही आपका होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि ये आपका मैच हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक? थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।